नमस्कार दोस्तों, खास मुलाकात आशु भाई गुरजी के साथ आप सभी का स्वागत है। आप जानते हैं दोस्तों, ये ज्योतिष का प्रोग्राम है और आज हम चर्चा करने वाले हैं कि आपके शरीर पर कैसे बाल हों तो आप कैसे होते हैं। सबसे पहले तो एक बात जान लो कि आपके जिस्म में जो बाल हैं उनका हर जगह का अलग अलग मतलब है और वो बाल इतनी गहराई तक आपके जीवन को ले जाते हैं कि अगर आप उनको ध्यान से जान लो वो भी स्वयं एक ज्योतिष है। आज सबसे पहले मैं बाल की बात करूंगा तो आपके सिर पर जो बाल होते हैं अगर वो ब्राउन कलर के होते हैं तो ऐसे व्यक्ति परम बुद्धिशाली होते हैं, भाग्यवान होते हैं। उनके काम करने का नज़ारा कुछ और ही होता है। कहते हैं अगर ब्राउन बाल हैं और नेचुरल हैं, कई लोग तो मेहंदी वगैरह लगा के ब्राउन करते हैं, लेकिन अगर नेचुरल बाल हैं बिना कलर किए हैं और आपके बाल घुंघराले हैं तो आपको दुनिया में प्यार, मोहब्बत और तरक्की मिलेगी। और कहते हैं अगर ब्राउन बाल हैं आपके और बहुत नरम हैं तो शिक्षा आपके पास रहेगी और शिक्षा की वजह से आप फेमस रहेंगे। शिक्षा भी आपके पास उत्तम क्वालिटी की रहेगी। यदि आपके बाल बिल्कुल ब्लैक हैं तो ब्लैक बाल जो सिर के होते हैं वो ये बताते हैं कि आदमी कितनी भी मुसीबत में घिर जाए अपने आप को अकेला नहीं समझता है, कितनी भी परेशानी फील करे अपने पर बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस रखता है। और ऐसे व्यक्ति के अंदर जो जज्बा होता है, हिम्मत का होता है, वो हमेशा इतना ज़बरदस्त होता है कि वो चीज़ जो है लोगों में देखने को मिलती है। बहुत अधिक काले बाल हैं और बाल बहुत नरम हैं, मुलायम हैं तो आप तीक्ष्ण बुद्धि के हैं। समझदारी आप में कूट कूट कर भरी है और समझदारी की वजह से लोग आपको प्यार करते हैं। यदि आपके बाल जो हैं वो भूरे हैं, फॉरेनर्स की तरह हैं, तो ऐसे बाल वाले व्यक्ति अपनी लाइफ में अपने जीवन को दूसरों पर सौंप के चलते हैं कि जैसा आप कहेंगे हम ऐसा करेंगे। और जिनके बाल सफ़ेद होते हैं, बुढ़ापे वाले बाल जो होते हैं, ऐसे व्यक्तियों के अंदर ज्ञान तो बहुत होता है बट नज़ला होता है। नज़ले के कारण ऐसे व्यक्ति या तो आँखों से, या तो नाक से, या तो सांस की बीमारी से, या तो हार्ट की बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं। दोस्तों, बालों में नज़ला सफ़ेद बालों के कारण कोई बात नहीं, लेकिन बाल जो है वो आपके भविष्य कैसे बन सकते हैं, उनसे आपके भविष्य को कैसे जोड़ा जा सकता है। ये भी कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के जो बाल होते हैं उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो करामात होती है, सबसे ज़्यादा जो कलाकारी होती है, उसमें हमेशा हर चीज़ में किसी भी चीज़ को बर्दाश्त करने की बड़ी ताकत होती है। वो अलग बात है कि धूप से बाल ख़राब हो जाते हैं, बहुत अधिक धूप से, बहुत अधिक हीट लगे या आग उन बालों को पकड़ लेती है, लेकिन जल्दी से मौत भी बाल को नहीं पकड़ पाती। किसी एक बाल में हमारी जान भी रहती है और किसी एक बाल में सांस भी रहता है और किसी एक बाल में काफ़ी दिनों तक सांस रहती है। कमाल की बात है दोस्तों। चलिए बालों की बात कर रहे हैं। अगर आपके कंधे पर बाल हैं, दोनों कंधों पर, आप बहादुर हैं, वीर हैं, मेहनती हैं, दिलकश हैं। और अगर आपके जो बाल हैं कंधों पर वो छल्लेदार हैं तो आपको बहुत सारा पैसे कमाने का शौक़ रहेगा। पैसा कमाने की ताकत इतनी रहेगी कि उसके पैसा कमाने के जुनून में आप ये भी भूल जाएंगे कि मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, रात है, दिन है, घर जाना है, नहीं जाना है, ये भी आप भूल जाएंगे और मेहनत का आपको बहुत अच्छा फल भी मिलेगा। कहते हैं दोस्तों, बहुत अधिक बाल हैं शरीर पर, भालू की तरह, कमर पर, पीठ पर, पेट पर, छाती पर। ये दर्शाते हैं कि व्यक्ति के अंदर स्टेमिना बहुत है। स्टेमिना बोले तो किसी भी काम को करने की जो क्षमता है वो 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, 24 घंटे, काफ़ी मेहनत की बात होती है। और ऐसे व्यक्ति अपनी लाइफ में राजा लाइफ महसूस करते हैं। आपने देखा होगा शेर के गले में बाल होते हैं, बहुत अधिक बाल होते हैं, और शेरनी के बाल नहीं होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जंगल के राजा शेर जरूर हैं,
बट शिकार वगैरह जो कुछ भी है और बच्चों को पालना जनना वगैरह सब जो है शेरनी का काम है। क्योंकि आप शेर की भांति हो सकते हैं लेकिन शेरनी जैसे नहीं हो सकते। सफल, धावक, बर्दाश्त करने की क्षमता, काम करने की क्षमता उसमें ज़रूरत से ज़्यादा होती है। चलिए यहाँ पर ये बता दें कि अगर आपके कंधे के पास पीछे गर्दन के नीचे काफ़ी बाल हैं तो ये दर्शाते हैं कि आप बेहद शौकीन व्यक्ति हैं। आपको घूमने फिरने का, खाने पीने का, जाने आने का, रिलेशन निभाने का बहुत शौक़ रहेगा। अगर आपके कमर पर दोनों तरफ बाल हैं तो आपके ऊपर जितनी भी समस्या आएंगे उनसे कई ज़्यादा आपको सुख मिलेगा। क्योंकि आपकी लाइफ में सुख जो है वो भरपूर मात्रा में लिखा है। आपके जीवन में सुख जो है ऐसी स्थितियों में लिखा है जिसे आप कहीं से कहीं तक भी गलत नहीं कह पाएंगे। और सुख आपके जीवन में आपको हमेशा प्राप्त करता रहेगा, हमेशा लाभ पहुँचाता रहेगा। कहते हैं व्यक्ति के पाँव पर ज़्यादा बाल होते हैं। अगर पैर पर बाल नहीं है तो आपकी लाइफ में सफलता बार बार आएगी, आपको छुएगी और चली जाएगी। बाल अधिक हैं तो सफलता आएगी और आपको पैरों में लिपट जाएगी। जैसे कहते हैं ना, ये तो लक्ष्मीवान योग है। जैसे कहते हैं ना, ये तो धन का योग है। अगर आपके पैरों में कहीं पर तिल भी है तो वो भी बहुत शुभ होता है। अगर आपके पैरों में कहीं पर ध्वज है तो वो भी बहुत शुभ होता है। अगर आपके पैरों में झंडा है तो विदेशों में भी आपकी ताकत का बोलबाला रहेगा, आपके बिजनेस का बोलबाला रहेगा, आपका मन, आपका दिल दिमाग हमेशा अच्छा रहेगा। अगर आप देखते हैं कि आपके कान पर बाल बहुत हैं तो आपके जीवन में, आपके भविष्य के अंदर आप दीर्घायु प्राप्त हैं, आपको लंबी आयु प्राप्त होगी, आपकी आयु बढ़ती चली जाएगी। दान के कारण किसी भी प्रकार का दान आपको तुरंत लगेगा। और अगर आपकी नाक पर बाल हैं, ये उन्नति में बाधाएं हैं। नाक पर बाल नहीं आने चाहिए, नाक के अंदर बाल आने चाहिए। अगर नाक के अंदर बाल आते हैं तो आप सांस के रोग से, कफ के रोग से, बिना किसी रोग के ऐसे जिएंगे जैसे आप पर भगवान ने कृपा बना रखी हो। कहा जाता है दोस्तों, अगर मूछें बहुत भारी हो तो व्यक्ति को अपनी लाइफ में बात बात पर टेंशन होती है, और मूछें बहुत हल्की हो तो व्यक्ति टेंशन फ्री होता है, उसे ज़्यादा टेंशन लेने का शौक़ नहीं होता है। कहा तो ये भी जाता है, अगर किसी व्यक्ति के आईब्रोज मोटे मोटे हों तो ऐसा व्यक्ति क्रोधी स्वभाव का होता है और गुस्से में कुछ भी कर सकता है। और कहते हैं अगर आईब्रोज किसी के धनुष आकार हो और आईब्रोज एकदम सिंपल टाइप की हो तो ये भी कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति, ऐसी महिलाएं अपनी लाइफ में बड़ा बनने की कोशिश करती हैं और एक दिन भगवान उन्हें बड़ा बनाता भी है। किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो बिजनेस का हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे स्पोर्ट्स का हो, चाहे किसी भी तरह का हो, उसमें उन्हें कामयाबियाँ मिलती रहती हैं। कामयाबी ऐसे किसी को नहीं मिलती है कि आप आए, आपका स्वागत है और कामयाबी मिल गई। कामयाबियाँ हमेशा आपको इस तरह मिलती है जैसे कोई अचानक से किसी को खुशियाँ मिल जाए, कोई अचानक से किसी के ऊपर मेहरबान हो जाए। देखो, जब आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो बिज़नेस नहीं मिलता या पैसा नहीं मिलता, और जब आपके पास पैसा होता है तो बिज़नेस नहीं मिलता। ये दोनों कॉम्बिनेशंस आपके हाथ में, आपके जीवन में अलग अलग तरह के होते हैं। और कहते हैं जब दोनों तरह के कॉम्बिनेशन अलग अलग होते हैं तो हम हर समय पर अपनी बात अलग अलग करते हैं। कभी कहते हैं मुंह छोटा, कभी कहते हैं बात छोटी, कभी कहते हैं मुंह बड़ा, कभी कहते हैं बात बड़ी। ये हमने अपने जीवन में एक निचोड़ निकाला है। आपके जीवन में क्या निचोड़ है, क्या आपके निचोड़ क्या है, क्या निचोड़ से आप महसूस कर सकते हैं। देखो, अगर आपकी आँख से सारे आंसू निकल जाएं, निचोड़ दिए जाएं तो आपकी आँख खराब हो जाएगी। आपके शरीर से पानी को निचोड़ दिया जाए तो आपका शरीर खराब हो जाएगा। इसी तरह 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 की चीज़ें हैं जो निचोड़ है, वो एक एक्चुअल चीज़ है, उसी की वजह से आप जिंदा हैं, उसी की वजह से आपकी लाइफ में आपको बहुत सारी बातें याद रखती हैं।
आपके जीवन में तो एक बात और है, अगर हाथ के हथेली के ऊपर बाल हो और बाल ज़्यादा हों तो कहा जाता है कि व्यक्ति सब कुछ पाकर भी सब कुछ खो देता है। उसके अंदर एक दो बेकार की बैड हैबिट होती है, और हो सकता है बैड हैबिट कुछ इस तरह की भी हो जो समझ में ना आए कि किस तरह से अच्छी है, किस तरह से बुरी है, किस तरह से इसका क्या प्रयोग है और किस तरह से इसकी क्या बातचीत है। क्योंकि आपके भाग्य में जब जब भी किसी अच्छी बात का विरोध होगा तभी आपके जीवन में कुछ ना कुछ क्रोध होगा। अच्छी बात का विरोध क्या होता है? ये कहा जाए कि मकान खाली कर दो, मुझे चाहिए, ये अच्छी बात का विरोध है। अगर मैं ये कहूँ कि आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, इसमें ये प्रॉब्लम है, ये स्वास्थ्य मुझे दे दो, तो ये एक बुरी बात है। बुरी बातें बहुत सारी हो सकती हैं, बुरे बातों के बुरे परिणाम बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आप अच्छे हो सकते हैं, आपके विचार अच्छे हो सकते हैं, आपके जीवन में आपकी जो भी बातें हैं वो बहुत अच्छी से अच्छी हो सकती हैं। हम कितना भी अपने आप को टेंशन में ले लें, कितना भी, लेकिन हम डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, क्योंकि डिप्रेशन में जब हम जाएंगे तब हम अपने आप को अकेला पा रहे हैं, तब हमें ऐसा लगता है कि अब कोई चीज़ मेरे काम की नहीं है, तब हम डिप्रेशन में जा रहे हैं। कोई भी बीमारी हो, किसी भी तरह की हो, अगर वो बीमारी आपके लिए पैर पसार जाए तो आप समझ लो कि आपकी बीमारी जाने वाली नहीं है, या आपका कॉन्फिडेंस लेवल टूट जाए कि हाँ मैं अब ठीक नहीं होऊंगा, मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम आएगी, ये चीज़ें आपको सूट नहीं करेंगी। लेकिन अगर आपके जीवन में सब कुछ अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर होगा, तो आप ये भी बात जान के चलो कि वो सब कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बालों से होगा। कहते हैं बाल हैं तो आपका जीवन है, बाल ही आपकी लाइफ में आपकी उन्नति का विषय है। आप जानते हैं हाथ के नाखून सबसे ज़्यादा बढ़ते हैं और पैर के नाखून धीरे धीरे बढ़ते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके शरीर में जो आपकी दाढ़ी है वो सबसे ज़्यादा बढ़ती है, उसकी ग्रोथ सबसे ज़्यादा होती है, और अगर उसी की ग्रोथ खराब हो जाए तो आप समझ लो कि आपके जीवन में कोई बिल्कुल बढ़िया वाला परेशानी वाला लोचा आ गया है। और परेशानी वाली कोई चीज़ जीवन में आ जाए तो आप क्या करोगे, कैसे जियोगे? जीने का मकसद ही अधूरा रह जाएगा। और कहते हैं दोस्तों, जब किसी भी व्यक्ति के जीने का मकसद अधूरा रह जाए तो कितने भी जन्म ले ले वो फिर पूरा नहीं हो पाता। हर जन्म में उसे कुछ न कुछ अधूरापन महसूस होता है। आप जानते हैं दोस्तों, खास मुलाकात आशु भाई गुरजी के साथ आप सभी का स्वागत है, और आप इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। आप इस प्रोग्राम से जुड़कर अपनी तमाम समस्याओं का समाधान करा सकते हैं, अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं, गुरुजी का आशीर्वाद ले सकते हैं। और आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। कल फिर करेंगे खास मुलाकात आशु भाई गुरजी के साथ। नमस्कार।